वेलकम टू शारदा स्टडी सेंटर। मैं सुमन कुमार झा आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फ्रांस की क्रांति से संबंधित टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो नौवीं के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं को कब मताधिकार मिला? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1791, ऑप्शन डी 1945। यहाँ ऑप्शन ए 1946 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किस देश की क्रांति का आदर्श था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। यहाँ ऑप्शन सी फ्रांस बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? ऑप्शन ए 15 मई 1789 को, ऑप्शन बी 5 मई 1789 को, ऑप्शन सी 12 मई 1789 को, ऑप्शन डी 10 मई 1789 को। यहाँ ऑप्शन बी 5 मई 1789 को बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी अंतोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी? मैरी अंतोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन बी इंग्लैंड की, ऑप्शन सी स्पेन की, ऑप्शन डी रूस की। यहाँ ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया की बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेटर्स द कंचेट क्या था? ऑप्शन ए राजाज्ञा, ऑप्शन बी पोप का आदेश पत्र, ऑप्शन सी व्यापार करने का अधिकार पत्र, ऑप्शन डी चुंगी वसूलने का अधिकार पत्र। यहाँ ऑप्शन ए राजाज्ञा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम हुए। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए सामंतवाद का अंत, ऑप्शन बी राष्ट्रीयता का उदय, ऑप्शन सी राजतंत्र का स्थापना, ऑप्शन डी प्रजातंत्र का विकास। यहाँ ऑप्शन सी राजतंत्र की स्थापना बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका परिणाम नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के अनेक तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए प्रशासन का भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी दरबारियों का षड्यंत्र, ऑप्शन सी वित्तीय संकट, ऑप्शन डी राजा की चारित्रिक दुर्बलता। यहाँ ऑप्शन सी वित्तीय संकट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप डैश। ऑप्शन ए फ्रांस में सामंतवाद के अवशेष रह गए, ऑप्शन बी दैवी अधिकार के सिद्धांत और निरंकुश राजतंत्र का जन्म हुआ, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ, ऑप्शन डी आधुनिक युग की जन आंदोलन परंपरा का अंत हुआ। यहाँ ऑप्शन सी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन कब सम्राट बना? ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1808, ऑप्शन डी 1815। यहाँ ऑप्शन ए 1804 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? ऑप्शन ए लुई 14वां ने, ऑप्शन सी लुई 16वां ने, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन डी नेपोलियन तृतीय ने। यहाँ ऑप्शन बी लुई 16वां ने बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी वाल्टेयर ने, ऑप्शन डी क्वेंसने ने। यहाँ ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू ने बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए वाल्टेयर ने, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी टॉमस पेन ने। यहाँ ऑप्शन सी रूसो ने बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 77 होना चाहिए, 76 लिखा गया है। अगला ऑप्शन है 1832।
तो यहाँ ऑप्शन बी 1789 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेस्टिल का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 5 मई 1789, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1789, ऑप्शन सी 20 जून 1789, ऑप्शन डी 27 अगस्त 1789। यहाँ ऑप्शन बी 14 जुलाई 1789 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका डैश, ऑप्शन ए शत्रु बना दिया, ऑप्शन बी मित्र बना दिया, ऑप्शन सी सहायक बना दिया, ऑप्शन डी आश्रित बना दिया। यहाँ ऑप्शन बी मित्र बना दिया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789 को, ऑप्शन 14 अगस्त 1789 को, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1889 को, ऑप्शन डी 14 जुलाई 1689 को। यहाँ 14 जुलाई 1789 यानी 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लफायते ने, ऑप्शन बी रॉबस्पियर ने, ऑप्शन सी मिराबदो ने, ऑप्शन डी मैक्समिलियन ने। यहाँ ऑप्शन बी रॉबस्पियर ने बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बास्तिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1789, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1789, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1791, ऑप्शन डी 20 जून 1789। यहाँ ऑप्शन ए 4 जुलाई 1789 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी यूटोपिया, ऑप्शन डी प्रेज ऑफ द फॉली। यहाँ ऑप्शन ए दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? ऑप्शन ए कुलीनों पर, ऑप्शन बी साधारण जनता पर, ऑप्शन सी राज परिवारों पर, ऑप्शन डी भूस्वामियों पर। यहाँ ऑप्शन बी साधारण जनता पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए 15 जनवरी 1792 को, ऑप्शन बी 21 जनवरी 1795 को, ऑप्शन सी 21 जनवरी 1793 को, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1794 को। यहाँ ऑप्शन सी 21 जनवरी 1793 को बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? ऑप्शन ए बाल्टेयर ने, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी दीदरो ने। यहाँ ऑप्शन ए बाल्टेयर ने बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन ए उदार तानाशाही, ऑप्शन बी निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन सी सैनिक तानाशाही, ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यहाँ ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला? ऑप्शन ए सक्रिय नागरिकों को, ऑप्शन बी निष्क्रिय नागरिकों को, ऑप्शन सी महिलाओं को, ऑप्शन डी राज परिवार के सदस्यों को। यहाँ ऑप्शन ए सक्रिय नागरिकों को बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन बी बाल्टेयर ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी दीदरो ने। यहाँ ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू ने बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति में, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति में, ऑप्शन सी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति में, ऑप्शन सी रूसी क्रांति में, ऑप्शन डी रूसी क्रांति में। यहाँ ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति में बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। ऑप्शन ए 27 अगस्त 1789 को, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1788 को, ऑप्शन सी 20 अगस्त 1789 को, ऑप्शन डी 27 अगस्त 1788 को। तो यहाँ ऑप्शन ए 27 अगस्त 1789 को बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्वकोश का संपादक कौन था? ऑप्शन ए दीदरो, ऑप्शन बी बाल्टेयर, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। यहाँ ऑप्शन ए दीदरो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी मैक्समिलियन रॉबस्पियर, ऑप्शन सी दीदरो, ऑप्शन डी नेकर। यहाँ ऑप्शन बी मैक्समिलियन रॉबस्पियर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय स्टेट्स में इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए पादरी, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। यहाँ ऑप्शन सी कुलीन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय स्टेट में निम्नलिखित इनमें से कौन आते थे? तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते थे? ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी पादरी, ऑप्शन डी न्यायाधीश। यहाँ ऑप्शन डी न्यायाधीश बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ऑप्शन ए सर्वसाधारण, ऑप्शन बी विमान, ऑप्शन सी पादरी, ऑप्शन डी राजा। यहाँ ऑप्शन सी पादरी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक क्रांति, ऑप्शन बी सामंती क्रांति, ऑप्शन सी बुजुर्वा क्रांति, ऑप्शन डी सर्वहारा क्रांति। यहाँ ऑप्शन सी बुजुर्वा क्रांति बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1689 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1789 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन ए 1688 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? ऑप्शन ए स्टेट्स जनरल, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी गिल्ड, ऑप्शन डी पोप। ऑप्शन डी पोप। यहाँ ऑप्शन बी पार्लियामेंट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे घर को नष्ट कर दो? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन बी रूसो ने, ऑप्शन सी बाल्टेयर ने, ऑप्शन डी दीदरो ने। यहाँ ऑप्शन सी बाल्टेयर ने बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग स्टेट्स में विभक्त था? ऑप्शन ए 4 वर्ग, ऑप्शन बी 3 वर्ग, ऑप्शन सी 2 वर्ग, ऑप्शन डी 5 वर्ग। यहाँ ऑप्शन बी 3 वर्ग बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? ऑप्शन एक सामाजिक संविदा, ऑप्शन बी विधि की आत्मा, ऑप्शन सी दास कैपिटल, ऑप्शन डी बृहद ज्ञान कोश। यहाँ ऑप्शन बी विधि की आत्मा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी लुई 14वां, ऑप्शन सी लुई 16वां, ऑप्शन डी मिराबियो। यहाँ ऑप्शन सी लुई 16वां बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल्टेयर क्या था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी गणितज्ञ, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी शिल्पकार। यहाँ ऑप्शन सी लेखक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी जनता की इच्छा, ऑप्शन सी शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन डी निरंकुशता। यहाँ ऑप्शन बी जनता की इच्छा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? ऑप्शन ए 15 मई 1789 को, ऑप्शन बी 5 मई 1789 को, ऑप्शन सी 12 मई 1789 को, ऑप्शन डी 10 मई 1789 को। यहाँ ऑप्शन बी 5 मई 1789 को बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में दास प्रथा समाप्त हुई। ऑप्शन ए 1794 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1845 में, ऑप्शन सी 1854 में, ऑप्शन डी 1848 में। यहाँ ऑप्शन डी 1848 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? ऑप्शन ए लुई फिलिप, ऑप्शन बी लुई 15वां, ऑप्शन सी लुई 16वां, ऑप्शन डी लुई 14वां। यहाँ ऑप्शन डी लुई 14वां बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्समिलियन रॉबस्पियर
किस दल का नेता था? ऑप्शन ए जीरोदिस्त दल का, ऑप्शन बी जैकोबिन दल का, ऑप्शन सी जैकोबिन क्लब का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी जैकोबिन दल का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में आतंक का राज्य कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1792 में, ऑप्शन बी 1791 में, ऑप्शन सी 1793 में, ऑप्शन डी 1794 में। यहाँ ऑप्शन सी 1793 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी डैश? ऑप्शन ए मध्यम वर्गीय, ऑप्शन बी कुलीन वर्गीय, ऑप्शन सी सर्वहारा वर्गीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, मध्यम वर्गीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की संसद का नाम था डैश? ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन डी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी स्टेट्स जनरल, ऑप्शन डी पीपुल्स असेंबली। यहाँ ऑप्शन सी स्टेट्स जनरल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदार कहलाते थे डैश? ऑप्शन ए टैक्स कलेक्टर, ऑप्शन बी टैक्स फॉर्मर, ऑप्शन सी टैक्स रिकॉर्मर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी टैक्स फॉर्मर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई? ऑप्शन ए 4 संधियाँ, ऑप्शन बी 5 संधियाँ, ऑप्शन सी 2 संधियाँ, ऑप्शन डी 3 संधियाँ। यहाँ ऑप्शन बी 5 संधियाँ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1957 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुएज नहर किस देश में है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी स्पेन। यहाँ ऑप्शन ए मिस्र बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमार विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1784 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1788 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1789 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन सी 1789 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए शिबू सोरेन, ऑप्शन बी सिद्धू, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी मंगल पांडे। यहाँ ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी तुर्की। यहाँ ऑप्शन बी जर्मनी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धू कान्हू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी खेखार आंदोलन से, ऑप्शन सी ताना भगत आंदोलन से, ऑप्शन डी ताना भगत आंदोलन से। यहाँ ऑप्शन बी संथाल विद्रोह बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1775 ईस्वी में, ऑप्शन सी 4 जुलाई 1775 ईस्वी में, ऑप्शन डी 4 जुलाई 1772 ईस्वी में। यहाँ ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिगुट समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। यहाँ ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी, ऑप्शन सी 1938 ईस्वी, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। यहाँ ऑप्शन सी 1938 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग शारदा स्टडी सेंटर। धन्यवाद।